पाठ 1। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, किंतु ये विचारशीलता तब तक अपंग है जब तक भाषा न हो। इसलिए मानव समाज के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। अपने विचारों के आदान प्रदान का यही एक उपयुक्त साधन है। हम बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ग्रहण करते हैं। पहले दो चित्रों में बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, जबकि अन्य दो चित्रों में लिखकर व पढ़कर विचारों को अभिव्यक्त किया जा रहा है। यही भाषा है। भाषा के 4 कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। अतः मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। मुख से उच्चरित ध्वनियों का एक निश्चित क्रम होता है, तभी वह भिन्न भिन्न शब्दों का निर्माण कर पाती है और विचारों के आदान प्रदान में सक्षम होती है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर एवं सुनकर ग्रहण करता है। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं: मौखिक और लिखित। 1. मौखिक भाषा। जब 2 या अधिक व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं या कोई व्यक्ति भाषण, वाद विवाद आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। 2. लिखित भाषा। जब कोई व्यक्ति पत्र या लेख आदि द्वारा अपने विचारों से परिचित कराता है तो इसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। भाषा का मूल रूप मौखिक ही होता है। भाषा का यह रूप मनुष्य स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। इस रूप को प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है। भाषा के लिखित रूप को चिरकाल तक सुरक्षित रख सकते हैं। संसार में कई भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू, अरबी आदि। मूल भाषा से उत्पन्न विभिन्न भाषाओं के समूह को भाषा परिवार कहते हैं। संसार में कुल 12 भाषा परिवार हैं। भारत में मुख्य रूप से आर्य भाषा परिवार तथा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए इसे बहुभाषी देश कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के संविधान के अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी के साथ ही अन्य 17 भाषाओं को भी संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा मिला, किंतु समय के साथ अब तक 22 भारतीय भाषाएं संविधान द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं, जो इस प्रकार हैं: हिंदी, मराठी, उर्दू, कोंकणी, संथाली, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, कश्मीरी, डोगरी, बोडो, तमिल, पंजाबी, असमिया, मणिपुरी, कन्नड़, सिंधी, गुजराती। मातृभाषा। विभिन्न परिवारों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चा जिस परिवार में पलता बढ़ता है वहां बोली जाने वाली भाषा वह स्वतः
धीरे धीरे सीख जाता है। यह उसकी मातृभाषा होती है। घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा देश के शासन तंत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है। मानक भाषा हिंदी भारतीय संघ तथा कुछ राज्यों की राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। पूरे भारत में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। अतः भाषा का एक मानक रूप होना आवश्यक है। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सभ्य सुशिक्षित समाज में व्यवहार में किया जाता है तथा जिसमें साहित्य की रचना होती है, मानक भाषा कहलाता है। बोली बोली से अभिप्राय स्थानीय और घरेलू बोली से है। यह किसी विशेष स्थान पर प्रयोग होती है तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसका नाम प्रायः स्थान के नाम के आधार पर ही रखा जाता है, जैसे मुंबईया हिंदी, कोलकातिया हिंदी आदि। बोली हमेशा किसी न किसी भाषा से संबद्ध उसका स्थानीय रूप होती है। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का रूप बोली कहलाती है। लिपि अपने ज्ञान, विचार और भावों को स्थिर स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिपि का उद्भव हुआ। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए आरेखीय चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसी से गुजराती व बांग्ला भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। संस्कृत हिंदी की जननी मानी जाती है, इसलिए उसकी लिपि भी देवनागरी है। निम्नलिखित भाषाओं की लिपि इस प्रकार है। भाषा लिपि संस्कृत देवनागरी, उर्दू, फारसी, नेपाली देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, जर्मन, रोमन। भाषा लिपि पंजाबी गुरुमुखी, मराठी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, हिंदी देवनागरी, फ्रेंच। व्याकरण भाषा एक व्यवस्था है। भाषा के विभिन्न अंगों अर्थात वर्ण, शब्द तथा वाक्यों में निश्चित और नियमबद्ध संबंध होते हैं। इन्हीं निश्चित और नियमबद्ध संबंधों की योजनाबद्ध जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहा जाता है। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है जो भाषा को व्यवस्थित रूप देता है। इस प्रकार भाषा मानक रूप धारण कर चिरस्थायी बनती है। व्याकरण के नियमों के आधार पर ही भाषा का शुद्ध रूप निर्धारित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण के विभाग वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। भाषा के मानक रूप को निर्धारित करने में व्याकरण का स्थान महत्वपूर्ण है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 मुख्य विभाग हैं। 1. वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है। 2. शब्द विचार। इस विभाग में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना आदि का विवेचन किया जाता है। 3. वाक्य विचार। इस विभाग में वाक्य के स्वरूप, भेद, विश्लेषण
संश्लेषण, रचना आदि का विवेचन किया जाता है। हमने सीखा विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का एक रूप सांकेतिक भाषा भी है, किंतु व्याकरण के अंतर्गत इसका अध्ययन नहीं किया जाता। भाषा का प्राचीनतम रूप मौखिक है। परिवार द्वारा सिखाई जाने वाली भाषा मातृभाषा होती है। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाषा में एक रूपता रखने के लिए निर्धारित किया गया रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा का स्थायी रूप बोली कहलाता है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। A. Look at the pictures and write a word for each from the poem.